इसी से जुड़ी एक बड़ी अहम बात सामने आई, वो आपको बताता हूँ। जैसे किसी दिन जो घर का जो गृह मंत्रालय है जिनके पास होता है, खाने पीने की पूरा डिपार्टमेंट जो संभालती है घर की, आज उनका मान लीजिए घर में खाना खाने का मन नहीं है या घर का खाने का मन नहीं है, तो फिर क्या होगा? बाहर से कुछ आएगा, पिज्जा बर्गर आएगा या फिर कोई जंक फूड आएगा। अच्छा, ये बड़ी गलत बात आप कह रहे हैं कि अगर लड़की का खाना बनाने का मन नहीं है तो क्या हुआ, पति बना ले, मैंने ये नहीं पिता कहा, बना ले, बाहर से क्यों कहा कि लाने का? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आज उनका घर का खाना खाने का मन नहीं है, तो इसमें बनाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो बहरहाल, तो स्वामी जी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि जंक फूड से पेरेंट्स में बढ़ने वाला मोटापा उनके डीएनए के जरिए उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है। अब यहां तो माता पिता को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि वो जो गड़बड़ उनके अंदर हो रही है कहीं वो उनके बच्चों में न चली जाए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और ये एकदम सही है कि जो माता पिता जैसा आहार करते, जिस भाव चेतना में, जिस वैचारिक अधिष्ठान में जो माता पिता का मंतव्य है, जो उनका कर्तव्य है, जो उनका गंतव्य है, जो घर का पूरा एनवायरनमेंट है, उस सब का असर, पूरे समाज का असर हमारे चित्त चेतना पर पड़ता है। तो इसलिए माता पिता को देखो, ये तो सीधी सी बात है, फूड हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, शुक्र रज से ही शरीर बनता है, स्पर्म ओवम से। जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही फिर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि एक होता है हमारा जो है मूल डीएनए, ये जो है ना, ये हमारे आहार से बनता है, जो हम खाते हैं। बच्चा बचपन में संभावना होती है, लेकिन 10-12 साल की उम्र तक किसी भी लड़का में या लड़की में स्पर्म ओवम नहीं होता है। बाद में एक आयु के बाद उसमें स्टार्ट होता है। किससे बनता है ये स्पर्म ओवम? इसका रॉ मटेरियल का है, फिर वही फूड। अब एक तो दूध दही की संतानें हैं, अच्छे सात्विक आहार की संतानें हैं, एक बर्गर वाली है, कोका कोला, पेप्सी की, बर्गर की, पिज्जा की, मैकडॉनल्ड की, केएफसी की, मैगी की, और क्या जो कीड़े कीड़े से खाते हैं उनको मोमोज की संतानें हैं। अब जो है संतानें किसकी? जरा अभी तो कोरोना की भी संतानें पैदा हो गई। कितने लोग खाते हैं मोमोज? कोरोना हमारे उसमें स्पर्म ओवम तक उसका असर चला गया है। पैदा होते ही बच्चों को पैदाइशी आंखें कमजोर हैं, कान कमजोर हैं, लंग कमजोर हैं, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज कमजोर है। लो, तो सारे इन दुष्प्रभावों से माता पिता को संतान पैदा करने से पहले एक बार पतंजलि वेलनेस आना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा, योगासनों के द्वारा, पंचकर्म षटकर्म के द्वारा, उपवास उपासना के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, इसको शुद्ध करो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र को शुद्ध करो। यहाँ संतान, यहाँ इन चक्रों के शक्ति से संतान पैदा होती है। अपनी कोख को शुद्ध करो, और उसके लिए सुबह उठ करके पानी पियो, 10 मूल का क्वाथ पियो और योग करो। फिर आपको शुद्ध संतानें, सात्विक संतानें, स्वस्थ संतानें, समर्थ संतानें, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, श्रद्धावान, चरित्रवान, शीलवान, महान संतानें पैदा होंगी। जैसा बीज वैसी खेती। आजकल गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की, पेड़ पौधों के, आम की और तमाम तरह के चीजों की नस्ल सुधार के लिए सबके अच्छे बीज हो, इसके पर काम कर रहा है। आदमी का बीज खराब हो रहा है, तो हम इंडिया टीवी के माध्यम से आदमी का बीज भी ठीक कर रहे हैं। स्त्री बीज, पुरुष बीज, उसको स्पर्म ओवम बोलते हैं, उसको भी ठीक कर रहे। तो फिर जब ये कार्यक्रम चलेगा ना, अब देखो मीनाक्षी बहन जी योग कर रही हैं, सात्विक आहार लेती हैं। अब इसकी बेटियां महायोगिनी, महाविदुषी, ये तो आने वाले 20-25 सालों में दुनिया देखेगी कैसी, कितनी दिव्य संतानें योग के द्वारा पैदा हो रही है। इसलिए हम गर्भाधान से ही, गर्भ संस्कार से ही, गर्भ से ही बच्चों को योगी तैयार कर रहे हैं। अभी एक बेटी थी कल, डॉक्टर हरप्रीत, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था तेरे को बच्चा नहीं होगा, बच्चा होगा तो बीमार होगा, तेरा फ्लूइड कम हो गया, तेरा ज्यादा हो गया, ये दवा खा, वो दवा खा। मैंने उस बेटी को कोई दवा नहीं खाने दी। 9 महीने के बाद, 9 महीने तक काम करती रही मीनाक्षी बहन, वो आपकी तरह, डॉक्टर हरप्रीत। और कल उसको 9 महीने जैसे ही पूरे हुए, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अपामार का जो है वो जड़ उसकी माँ ने, मधुबाला ने उसके जो है वो बांध दी यहाँ पेट के ऊपर। 2 घंटे में डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, 3.5 किलो का बच्चा, और सब हैरत में, अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ। ये है योग की महिमा।
अच्छे संतानें भी पैदा करनी है और पैदा होने के बाद उनको संभालना है। नहीं तो चारों तरफ बहकावा है, संसार में बहुत उलझन है, आकर्षण है, प्रलोभन है। बच्चों को बहकने गिरने से बचाना है तो भी योग का अपनाना है। जी।